नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर की। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि किसी यौगिक के निर्माण में किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के योगदान को उस तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि इसको हम निकालते कैसे हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। अब यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम यक्स मान लेंगे। अब ये हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जनरली +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, और कोई भी हैलोजन हुआ जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इसकी हम -1 लेते हैं। अब H2SO4 में सल्फर की निकालनी, इसको X ले लेंगे। यहाँ 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन की +1 प्लस 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। कुल मिला के इस यौगिक पे 0 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 इक्वल टू के बराबर 0। तो 2 प्लस यक्स प्लस -4 दूनी 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ यक्स हो गया +8 -2 इक्वल टू +6। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6। और बताया था जैसे हमने किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस उस ग्रुप के बराबर होती है जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। यहाँ सल्फर 6A ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसकी जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 हो सकती है और न्यूनतम -6 हो सकती है। क्योंकि यहाँ इसकी +6 आ रही है, इसीलिए इसको हम सल्फेट बोलते हैं। लेकिन इतना करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार जब कंपटीशन में पूछता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठ के इसके साथ XYZ निकालें। H2SO4 की हमको ऑक्सीकरण में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 8, 2 हाइड्रोजन है, -2 बराबर 6। यहाँ आगे +6। इसी तरह H2SO3, यहाँ पे सल्फर की निकालनी है, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 गया 4, तो ये आ गई +4। इसी तरह H2S सिर्फ 2 हाइड्रोजन है तो -2। इसी तरह आयन के केस में क्या होता है, अगर जैसे SO4 2- आयन है हमारे पास, तो सल्फर की निकालनी है X +4 × -2। अब इस पर ओवरऑल कितना चार्ज है -2 का, तो ब्रैकेट इक्वल टू के उधर -2, तो यहाँ x इक्वल टू हो गया -2 +8, फिर से आगे +6। इसीलिए सल्फेट में सल्फर अपने अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में होता है। अब अगर क्या हो जब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +7 से जाए, +6 से ज़्यादा हो, जैसे H2O8, इस केस में अगर निकालेंगे 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया 14, और कितने सल्फर है 2, तो 2 के लिए /2, तो एक सल्फर का आ गया +7। जैसे कि हम बताएं कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 से कभी ज़्यादा नहीं जा सकती, तो ऐसे में क्या बोलते हैं, सल्फर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की लिंकेज परऑक्साइड है, और परऑक्साइड के केस में हम ऑक्सीजन को -1 कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी निकालने पे जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आती है वो +6 ही आती है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से किस में परऑक्साइड लिंकेज उपस्थित है। अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी परऑक्साइड में, परऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों और उसके बाद भी सिंगल बॉन्ड हो। अभी
हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 क्यों होती है? जैसे हम एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं H2O2, तो यहाँ पे वापस से अगर हमको ऑक्सीजन का निकालना है, वही मेथड, हाइड्रोजन की कितना +1, कितने ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है 2 + 2 × x, क्योंकि ऑक्सीजन को हमें निकालना है तो इसकी x कंसीडर करेंगे और बराबर 0। तो वापस से 2x = ये 2 + 2 इक्वल टू के उधर जाएगा तो -2 और x = -2/2 = -1। इसलिए परऑक्साइड के केस में हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 लेते हैं। ये था ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।